नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले सूरदास जी का जीवन परिचय, जिसमें आप हेडिंग बना के इनकी 2 रचना भाषा शैली ऊपर लिख दीजिएगा या ऐसे भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनका जीवन परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है ये जन्मांत थे। महाकवि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कृष्ण लीला का मनोहारी वर्णन अपनी कविता में किया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। आप कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। जिसका कहने का अर्थ हो जाएगा सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने कृष्ण भक्ति का अपनी कहानी कविता में उसका वर्णन किया है। और इनकी मृत्यु सन 1582 और 1640 के लगभग हुई थी। तो आप इनका जन्म और मृत्यु और इनकी भाषा शैली और रचनाएं को ऊपर पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचना सूरदास के रचे हुए 4 ग्रंथ हैं। सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती आदि। लीलाओं का सरल चित्रण किया है। बाल जीवन की सभी क्रीड़ाओं, बालकों के स्वभाव आदि के स्वाभाविक चित्र मिलते हैं। श्रृंगार के सहयोग और वियोग दोनों पक्षों के धार्मिक चित्र सूर ने प्रस्तुत किए हैं। तो आप इनकी प्रमुख रचनाएं ज़्यादा नहीं 2-3 याद रख लीजिएगा, जो कि सरल है। इनके साथ ही नाम से आ जाएगी सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, ऐसे आदि इनके नाम से आ जाएगी, याद रख लीजिएगा। तो इनका भाव पक्ष भी सरल है और इनकी रचनाएं भी। तब हम पढ़ते हैं इनका कला पक्ष। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। उनकी भाषा साहित्य ब्रज भाषा न होते हुए भी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। उनकी भाषा में सरलता और प्रवाह प्राप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों में समुचित प्रयोग भी उनकी भाषा में मिलते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार भावों को स्पष्ट करने में सहायक हुए हैं। आपकी शैली गीत शैली है। अब पढ़ेंगे इनका साहित्य में स्थान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार रस के आप सम्राट थे। वात्सल्य का तो आप कोना कोना झांक आए हैं। श्री कृष्ण भक्त कवियों में आपका स्थान चिरस्मरणीय रहेगा। तो ये छोटा सा इनका जीवन परिचय हो जाएगा सूरदास जी का। तो आप इसे 1 पेज में लिखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में, जिससे कि आपको कॉपी में अच्छे नंबर मिल जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे बाद में पढ़ने में आसानी हो।